ऐसा था कि मैं गांव से था, तो गांव से होने की वजह से मेरे पास पैसा वैसा कुछ नहीं था और मुझे यूट्यूब का इतना कुछ नॉलेज नहीं था। तो मैं बस यूट्यूब पे गाने डालता था। पैसा कैसे आता है, क्या आता है, मुझे कुछ नहीं पता था। मेरा बैंक में अकाउंट तक नहीं था। तो यस, तो मैं बस कर रहा था और इंजीनियरिंग को था, मैं डिप्लोमा कर रहा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो वो टाइम पे फिर वो करते करते अचानक से एक इस फील्ड में मैं आया लड़की की वजह से। एक होता है ना प्यार। तो यस मतलब मैं बताओ। मतलब मेरा इस फील्ड से कोई रिश्ता नहीं था, मतलब बचपन से कभी मेरे ना। अच्छा, मतलब आप म्यूजिक ऐसा सीखे नहीं? कुछ नहीं था पहले। तो फिर 10th के बाद मैं जब सिटी में आया गाँव से कॉलेज करने के लिए, तो फिर मुझे एक लड़की से प्यार हुआ और फिर बस कुछ दिन चला, फिर उसने छोड़ दिया अचानक से। और मैं कैसे गाँव का एकदम भोला भाला ऐसा सीधा साधा, स्टाइल वाइल भी थोड़ी सिंपल थी। फिर उसने छोड़ दिया। फिर उसको हनी सिंह बहुत पसंद था, तो उस वजह से मैं रैप वैप स्टोरी है। अरे बाप रे। हाँ, तो उस वजह से मैं रैप वैप सुनने लगा हनी सिंह भाई के और बाकी सब। तो ऐसा लगा कि भाई मैं भी कुछ कर सकता हूँ ना, तो मैं भी ऐसे लिखना स्टार्ट किया और वही सब टूटी फूटी ब्रेकअप वाली चीजें वो लिखता गया। स्टेज डेयरिंग जीरो थी, आप भी देख रहे हो, अभी भी मेरे को पसीना आ रहा है। तो स्टेज डेयरिंग जीरो थी क्योंकि मैं बहुत सीधा साधा भोला भाला गांव का बंदा ऐसे था। हाँ, तो बस उसके बाद में स्टार्ट हुआ कि कोई भी डांस शो, वो टाइम पे डांस बहुत ट्रेंड पे था, तो डांस शोज होते थे तो फिर मैं जाता था और जो एंकर वैंकर है उनसे रिक्वेस्ट करता था कि मैंने एक रैप लिखा है, मुझे गाने दो। तो पता नहीं, बीट भी नहीं समझती थी, बस गाता था। लोग हंसते थे कि क्या ही कर रहा है, लेकिन फिर उसमें से होते ना एक दो बंदे, भाई अच्छा लिखा था, भले बीट का नॉलेज नहीं है लेकिन अच्छा लिखा था, बस सीखते गया उस तब से। क्या भाई, वो लड़की कौन है जिसको धोखा दिया, इतने स्टार बन गए भाई? थैंक यू बोला किसी दिन उसको। थैंक यू। मैं तो बोलता हूँ थैंक यू, क्योंकि उसकी वजह से ही मैं आज यहाँ पे हूँ। वो देख रही होगी अभी। नहीं अब संजू आगे निकल चुका है दीदी। अब वो बेचारी को बहुत, लेकिन चलो यार ठीक है, वो तो हर एक आदमी की अपनी अपनी जिंदगी होती है, अपनी अपनी चॉइसेस होती है। हाँ, वो तो उसमें तो कुछ नहीं। लेकिन यार तब आपको ऐसा बहुत दुख हुआ था क्या जहां से निकला? मतलब ऐसे वो ये फिल्मी कहानी है ना, जैसे हम रॉकस्टार देखते थे। देखो क्या हो ना, चलो उसकी वजह से मैं ये फील्ड में आया, लेकिन क्या होता है ना, मैं बहुत छोटे से गाँव, मतलब छोटे से भी छोटे, तांडा होता है ना, जैसे हम बंजारा कास्ट है तो तांडा होता है हमारा। जब गांव के भी बाहर एक छोटा सा गांव जो होता है ना, उसको तांडा बोलते हैं। वहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं होती, मतलब मुझे स्कूल भी मैं पैदल जाता था 2 किलोमीटर चल के, ऐसा था। मैं वहां से हूँ, तो हाँ, तो वहां से मुंबई आना तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी कि मैं मुंबई कैसे जाऊं। तो फिर वहां से यहाँ तक आने में जो लगा ना, चलो उसकी वजह से मैं उस चीज में इंटर तो कर दिया, लेकिन असली स्ट्रगल उसके बाद था। सही बोल रहे हो। कि पहले मैंने रैप वैप लिखा, फिर मैंने धीरे धीरे सीखा म्यूजिक का, बीट वीट सीखा। फिर मेरा भाई जो जी स्पार्क है वो भी इंजीनियरिंग को ही था, हम दोनों का ही सीखे। जी स्पार्क आपके म्यूजिक जो आपका अरेंज करते हैं ना, जो प्रोड्यूस करता है वही। तो हमने कहीं नहीं सीखा था, बस खुद से बस चल रहा था हमारा। तो बाद में क्या हुआ ना कि मुझे क्या आता था कि मुझे नशा हो गया था कि मुझे शूट करना है। तो पहले तो मैंने 4-5 गाने शूट किए जो रिलीज ही नहीं हो पाते थे, लेकिन मतलब ऐसा लगता था कि ये उतना परफेक्ट नहीं है, मैं डालूंगा तो लोग नाम रखेंगे, तो वो रह जाता है पीछे, सबके साथ होता है। तो बैक टू बैक गाने करता गया, सब रहते गए। फिर पैसा खत्म हो गया, क्योंकि मैं क्या करता था, ट्यूशन बोल के पैसा लेता था घर से। घर वालों को पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ट्यूशन के नाम पे घर से निकलता था, क्योंकि निकलना पड़ता था पैसे लिए तो, और उसी से मैं गाने वाने बनाता था। फिर मेन स्टोरी जब स्टार्ट हुई ना, जब पैसे खत्म हो गए और मुझे शूट करने का नशा था, तो मेरा एक छंद लगला करके एक गाना था, उसका मैंने शूटिंग लगाया। और शूटिंग के टाइम पे ही, मतलब मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा 25,000 का बजट रखा था वीडियो का, वो टाइम पे मेरे लिए बहुत था। तो बारिश हो गई लगातार, 7 दिन शूट चला। अभी आधे में से शूट मैं छोड़ भी नहीं सकता, तो फिर मैंने ब्याज से पैसा लेना स्टार्ट किया। अरे बाप रे। तो फिर मैंने स्टार्टिंग में से 15,000 ब्याज से लिया था, फिर वो 15,000 बढ़ता गया, उसको देने के लिए फिर किसी और से ब्याज से लिया, फिर वो उसको दे दिया, इसका बढ़ गया। और सब दोस्त ही थे, लेकिन दोस्ती में ही सब ऐसा हो गया कि मेरे पे बहुत कर्जा हो गया। फिर घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि लिटरली कॉल करते थे, गाली देते थे, गंदी गंदी बोलते थे, माँ बहन की गाली लिटरली, और घर के बाहर खड़ा हूँ, ऐसा है वैसा, अगर पैसे नहीं है तो क्यों आता है, नहीं तो
बहुत एक्सट्रीम लेवल की गालियां, जैसे माँ को बेच दे, ये बेच दे। तो वो सब फेस करके मैं बहुत बार बहुत डिमोटिवेट हो गया था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं लोगों को आगे जाके पसंद आएगा, तो मैं रुकूंगा तो नहीं। तो फिर मैं भाग गया घर से। हाँ, तो मेरा भागने का भी ऐसा स्टोरी ना, वो भी कॉमेडी है, क्योंकि मैंने कभी घर से, मैं बोर्डिंग स्कूल से आया। अच्छा। और मेरे लिए जलगांव मतलब बहुत बड़ी सिटी, मैं जलगांव से हूँ, मतलब मैं धानवड तांडे से हूँ, लेकिन जलगांव में मैं पढ़ा हूँ। तो वहां से बाहर कभी गया ही नहीं। तो ऐसा हो गया कि मुझे जाना था भाग के मुंबई। वो टाइम पे डांस शोज, रियलिटी शोज बहुत चलते थे, तो बहुत लोग आते थे कि मैं घर से भाग के आया और मैं ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो मैं भी भाग के जाऊंगा और कुछ बड़ा होके वापस आऊंगा। तो मैं स्टेशन गया और मैं बैग लेके जाता, तो वो भी स्ट्रेस था। तो मैंने एक ड्रेस अंदर से, एक ड्रेस बाहर से, और मम्मी के पैसे पड़े थे 300-400 रुपए, उठा लिए, चुपचाप से निकल लिया। और मैं ट्रेन में भी बिना टिकट के बैठ गया, मुंबई वाली ट्रेन थी, बैठ गया। आगे गई, भुसावल जाके ट्रेन रुक गई, और ट्रेन ऑलमोस्ट खाली थी जब मैं बैठा। भुसावल जाके रुक गई, सब लोग बाहर निकल के, मैं बैठा हूँ अंदर। मैं बोला लोग, मतलब मुझे लगा कि ये खाना वाना खाने के लिए रुकी होगी, मतलब सब लोग नीचे की उतर रहे। फिर अचानक से पानी स्टार्ट हो गया, ट्रेन वेन धोने लगे। तो मैं बोला ये क्या हो गया भाई, मतलब ऐसा, मतलब मुझे लगा क्लीनिंग के लिए रुके हैं। फिर मैं बाहर गया, मैं रुका हूँ, ट्रेन अभी जाएगी, लोग अभी आएंगे, लोग तो दिख ही नहीं रहे। फिर मैंने पूछा भाई ये ट्रेन कब जाएगी? बोले ये मुंबई से आई है, ये मुंबई को जा नहीं रही। अरे माँ का मुझे उतना भी नहीं पता था। तो फिर बहुत स्ट्रगल, फिर मुंबई भाग के आया। फिर वो कर हर मैदान फतेह गाना रहता था, ईयरफोन लगा के, मतलब वो ट्रेन के दरवाजे पे बैठ के ईयरफोन लगा के बस वो गाना सुन सुन के मोटिवेट होते गया कि मैं मुंबई जाके कुछ करूंगा। जब मुंबई आया तब पता चला कि भाई इधर तो बहुत लग जाती है, मतलब कहाँ रहूंगा, कहाँ खाऊंगा, कुछ नहीं पता। वो टाइम पे कुछ लोगों ने मुझे एक बहुत सपोर्ट किया, मतलब उनकी खुद की लगी पड़ी थी। जैसे एक जयेश करके बंदा था, उसने मुझे कैसे तो भी रखा। उसको खुद को फ्लैट नहीं था। कौन से एरिया में रुके थे मुंबई में? मलाड में रुका था। हाँ, एकता नगर में। हाँ, एकता नगर। हाँ, तो फिर वहां पे कुछ लोग मिले जो मुझे बोलते थे कि नहीं तेरे में टैलेंट है, तू कंपोज अच्छा करता है, ऐसा वैसा। तो फिर मैं रैप छोड़ के थोड़ा सा कंपोजिंग पे ध्यान दिया, और मुझे लगता नहीं था कि मैं गाऊंगा, सिंगर बनूंगा करके। तो मैं बस कंपोज करते करते थोड़ा सा होते गया अपने आप। फिर वो टाइम पे मैं अचानक से हनी सिंह से अरमान मलिक पे आ गया, मतलब फिर मैं सब सुनने लगा। हाँ, लेकिन फिर होता है ना कि एक बार अब एंटर हो गया, अभी यहाँ से मैं पीछे नहीं जा सकता, मतलब पैसा खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, लेकिन पीछे तो मैं जा नहीं सकता। तो फिर बहुत, कम से कम 3-4 साल मैं ऐसे ही घुमा हूँ। मुझे तो मतलब कई लोगों के पास मैं नौकर जैसे रहा हूँ, जैसे मतलब मेरे पास पैसा वैसा नहीं, वो रखते थे मुझे, तू घर का पूरा काम वाम करके देना, और फिर सब वो करके मुंबई में? हाँ, तो ऐसे भी मैं किया हूँ। मैं किसी को बताता नहीं, क्योंकि हर किसी का स्ट्रगल होता है। सही बात है, बट मैं तो बस आज निकल गया यार, फिल्मी कहानी है यार ये तो। मतलब एक इंसान को कितना भरोसा होगा, या आपको पक्का था कि मैं कर लूंगा, कि आप इतना? देखो क्या था ना कि बहुत बार लगता था कि अब सब छोड़ दूं, है ना, लेकिन ऐसा था कि अभी मेरे घर वाले, मतलब मेरे पापा फार्मर है, खेती का काम है हमारा, तो और वेल्डिंग काम करते हैं। तो वेल्डिंग काम करने वाला आदमी कर्जा वर्जा निकाल के सिटी में आया मुझे पढ़ाने के लिए, ठीक है, और मैं वो ना पढ़ के मैं इधर आया ये चीज करने के लिए। अभी इधर से मैं पीछे अगर गया तो उस बंदे को, उस आदमी को, जो उसको पापा बोलते हैं, उसको क्या फील होगा ना। तो फिर मैं वो इमेजिन करता था कि यार इन लोग को, ये लोग को क्या फेस दिखाऊंगा मैं ना, उससे अच्छा तो फिर मैं मर ही जाऊं। ऐसा बुरे हाँ, बहुत, मैं 4-5 दिन सोता ही नहीं था लिटरली। फिर मैं मतलब कि अभी पीछे तो जा नहीं सकता, एक तो फिर मर जाओ, एक तो फिर तर जाओ, ऐसा सिचुएशन थी। फिर मैं जैसे घोस्ट राइटर, घोस्ट कंपोजर करके मैंने बहुत सारे काम किए हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं मुंबई में था तो फिर मेरा थोड़ा बहुत पैसा वही से निकलता था, है ना, क्योंकि ये बिकॉज यही गिग्स करने पड़ेंगे आपको, सरवाइव करना है, तो आप हर जगह नाम नहीं मांग सकते। यार नाम देते हैं, सच में यार, नाम देते भी इसका मतलब हमारा बेटा सही लड़के का फैन है ना? तो मानना पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है यार, ये स्ट्रगल सबने की है, लेकिन आपकी जो स्ट्रगल है ना, कम समय में बहुत ज्यादा है, बहुत कम समय में 4-5-6 साल कितने लगे होंगे आपको? हाँ, 6 साल पकड़ लो। 6-7 साल में आपने जान लगा दी यार। हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।